हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारा न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है सीखने के लिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि इसकी फुल हिस्ट्री क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया और किस बिना पे डिस्कवर किया और किस काम आता है, किस किस फील्ड में काम आता है। सो जानने के लिए बी टिल द एंड। सो डियर फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं इसकी कि ये जो बात है ये बहुत पहले की बात है, जब लोगों ने मैथमेटिक को सीखना शुरू किया था। मैथमेटिक जो है लोगों के अंदर बिट बाय बिट घर कर रही थी, यानी कि लोग जो है लोगों को माइनस प्लस सब सीख चुके थे। उसके बाद उन्होंने फिगर्स के एरियाज को फाइंड करना उनको आ गया था, लाइक सर्किल, लाइक रेक्टेंगल, लाइक स्क्वायर, ऐसे कई सारे शेप हैं। ये जो है उनको फाइंड करना, एरिया फाइंड करना आ गया था। बट अब बात होती है कुछ ऐसे फिगर्स की जिनका एरिया फाइंड करना मुश्किल हुआ था, उनको कैसे फाइंड किया जाए। कुछ ऐसे एरियाज देखें। अब एक चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे ऐसे एरियाज हैं, ऐसी फिगर्स हैं जिनका एरिया कर्व है। जहाँ पे इनका एरिया कर्व है, यानी कि कोई ना कोई कर्व है इन एरियाज में। अब इस कर्व वाले एरियाज को कैसे फाइंड किया जाए भाई? हम इसको तो ना इसको सरकमफ्रेंस मान सकते थे, ना ही कोई साइड मान सकते थे, ना ही कोई एंगल मान सकते थे। तो हम इसको किस तरीके से नापे? हम तो फिर कुछ मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने, जैसे कि आइजैक न्यूटन और लेबनीज ने एक ही वक्त पे इसका सोल्यूशन 7th, यहाँ पे तो बात की जाती है 1643 प्लस से कुछ किया जाता है। वो यहाँ से उसका जो है काम करना सेम ही टाइम पे दोनों ने अपना अल्गोरिथम पेश किया और अल्गोरिथम में ये बताया कि ये जो हमारे पास कर्व पाथ है, ये कर्व पाथ है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उन्होंने अल्गोरिथम में ये बताया कि डियर फ्रेंड्स, कि ये जो हमारे पास कर्व है, यानी कि जो एरिया है जिसका कर्व हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो उसने कहा इसका कोई डायरेक्टली फार्मूला तो नहीं है, बट हम इसको इनडायरेक्टली, जैसे कुछ टिप्स है, कुछ मेथड्स है, उसको मुद्दा नजर या उसको सीखते हुए हम इसका जो है फुली एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो वो कौन सा था? उन्होंने जो है ये स्टेटमेंट दी थी कि सपोज करें हमारे पास कोई एरिया है, सपोज करें ये एरिया है, ठीक है। यहाँ सपोज करें एक और एरिया है, ये या कुछ ऐसे ही समझ लो, ठीक है। ऐसा कोई कर्व वाला पाथ है, तो हम इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो उन्होंने ये कहा कि ये फिगर आप इसको जो है रेक्टेंगल के कुछ इक्वल बिट्स में काट ले, रेक्टेंगल के कुछ इक्वल बिट्स में काट दे उसको, देन उस रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करें, देन उस रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करें और उसको ऐड कर दें। यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया, फिर इसका किया, फिर इसका किया और इसको प्लस करते जाएं एक दूसरे के साथ। तो फाइनली आप सबको ऐड करते करते आखिर उस एरिया के पाथ को, यानी कि मैग्नीट्यूड और वैल्यू को, एरिया का फाइंड कर सकेंगे। तो ये उनकी स्टेटमेंट थी जिसको लोगों ने समझा और उन पे अमल किया, उन पे इनकी जो थ्योरीज को फॉलो अप किया। फाइनली जो है उन्होंने अपने एरियाज को डिस्कवर या फाइंड करना शुरू कर दिया और इस पे ये काम भी कर रहा था फार्मूला, ठीक है। बात तो चल रही थी। अब आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि हम देखें, यहाँ पे देखें, हम फाइंड करते हैं ना, रेक्टेंगल बनाए, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ पाथ बच रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे कुछ एंगल्स बच रही थी, यहाँ पे भी कुछ एंगल बच रही थी। अगर मैं यहाँ पे बना लूँ तो यहाँ पे भी कुछ एंगल बच रही थी। तो यहाँ पे इसको कैसे फाइंड किया जाए? तो उन्होंने फिर से कहा कि हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनाएंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम ऐड करते करते फाइनली हमारे जो यहाँ आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब वो एरियाज कितने हो सकते हैं, वो रेक्टेंगल्स कितने हो सकते हैं? उन्होंने कहा 50 सकते हैं। 50 से काम नहीं हुआ, फिर भी एंगल कहीं ना कहीं बच रहा था। तो फिर उन्होंने कहा 100 करते हैं, फिर भी कोई बच रहा था। फिर 500 करना शुरू किया, तो फिर भी कोई ना कोई एंगल बच रहा था। उसके बाद उन्होंने 5000 लेना शुरू किया। तो उन्होंने कहा 5000 से अभी काम नहीं करना, क्योंकि हम इससे जितना डीप जाएंगे, जितना डीप जाए, ये कहीं ना कहीं एंगल बचती लाजमी है। इसीलिए उन्होंने फाइनली कहा कि हम इनफाइनिटी रेक्टेंगल्स उठाते हैं, उसको ऐड करते हैं, जिसके बाद जो है फार्मूला ये होता है। अब यहाँ पे ये जो सैम्बल है, ये समेशन की सैम्बल है, जिसका मतलब होता है रेक्टेंगल्स को प्लस करना। अब कोई भी फिगर है आपके पास, पहले तो उसको फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा, f ऑफ x बनाना पड़ेगा उसको। f ऑफ x मीन्स
उसके रिएक्टेंगल में तोड़ना पड़ेगा, फिर उसको ऐड करके इसी फार्मूले को मुद्दा नजर रखते हुए हम उस चीज का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये था उसकी हिस्ट्री। अब जो है इसके कुछ न्यू चेंजेस के बारे में जानते हैं। देखिए ये तो फार्मूला हो गया, बहुत लेंथी हो गया था, ये करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर जो है देखिए बिट बाय बिट चीज़ें ना लोगों को टेम्परेरी और लोगों को इरिटेट करना शुरू कर देती है। तो फिर एक न्यू साइंटिस्ट न्यू मैथमेटिशियन आता है जो कि नाम है रायमन फलां। ठीक है, ये साइंटिस्ट है जिसने अपनी एक और स्टेटमेंट दी और बोला कि भाई हम जो है फार्मूला यही रहने देते हैं, पर इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। वो चेंजिंग क्या थी? ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये फार्मूला उसने जो है रिप्रेजेंट किया था, और इसके बाद इसने अपनी जो सैंपल यानी कि जो भी अपने कुछ काम करता है तो लाजमी कुछ उसमें चेंजिंग लाता है। तो इसने जो है इस सैंपल को रिप्लेस करके एस को वहाँ पे लाया और वहाँ पे उस एस को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद जो है हमारे पास इंटीग्रेशन की सैंपल ये आती है, जो कि और कुछ नहीं है, सिर्फ एस है जो कि स्ट्रेच करके उसने सैंपल बनाई हुई है अपनी। ठीक है, और हमारे पास उसने कहा कि किसी एरिया का फंक्शन आपको पता हो, फंक्शन के बाद उस चीज को प्लस करते करते ऐड करते करते फाइनली हम इस चीज की थी। उनमें से जो फार्मूला है वो तकरीबन ऐसे ही रहने दिया था जैसे कि एस सॉरी समेशन की सैंपल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स अब लैम्डा सॉरी गामा माइनस 1 इस तरीके से था, जो कि उसने सिर्फ इस समीशन की सैंपल को रिप्लेस किया और यहाँ पे एस लिखा और एस को जो है थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने के बाद ये जो है इंटीग्रल या इंटीग्रेशन की सैंपल बनी। और उसके बाद और इसमें क्या है कि काम तो वही होता है, बस उसने जो है थोड़ी चेंजिंग की इसको आसान बनाने के लिए। यानी कि कोई भी एरिया है आपके पास, उसको सबसे पहले एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन में तब्दील किया जाएगा, उसके रेक्टेंगल को ऐड करेंगे। अब उसको वो तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि उसको जो है किस तरीके से ऐड किया जाएगा, किस तरीके से फंक्शन बनाया जाएगा। जस्ट मैं इंट्रो दे रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। यानी ये सपोज किया था मैंने कि ये एरिया है, इस तरीके से ये एरिया है। ठीक है, इसके रेक्टेंगल्स बनाए, रेक्टेंगल्स बनाने के बाद फार्मूला उसी थोड़ी फार्मूले से रिप्लेस करके हमने जो है इसकी विड्थ यानी कि जो एरिया है, जो एरिया की विड्थ है उसको रिप्लेस करके यहाँ पे डी ऑफ एक्स जो कि इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और एच इसमें ऐड होता है जो कि समीशन एफ ऑफ एक्स और डी एक्स ऐसे इस फार्मूले से तकरीबन जाना जाता है। तो इसने अपने उस लैंग्वेज प्रोसीजर को चेंज करते हुए अपनी एक थ्योरी दी जिसमें उसने उन चीज़ों को आसान बना दिया। देखें, जब भी कोई चीज़ इन्वेंट होती है तो वो थोड़ी कुछ हैवी होती है, यानी कि थोड़ी भारी होती है, थोड़ी उसमें मटेरियल ज़्यादा लगा होता है। जैसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था तो कितना बड़ा था। अब आपने जब कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उस हिसाब से आपके जो कंप्यूटर है हम यानी कि जेब में लेके घूम रहे हैं, वॉच में है कंप्यूटर। यानी कि मतलब क्या, ऐसी चीज़ें जब बन जाती हैं तो उस पर लोग जो है ओवरकम करना शुरू कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसको रिप्लेस करके आसान बनाते हैं ताकि लोगों को जो है उसको यूज़ करना, उसको कैरी ऑन करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाए, उसका यूज़ करना भी आसान हो जाए। तो ये था फार्मूले को हमने रीअरेंज करके इसका जो है बना दिया था। अब हम जो है इसको यूज़ करते हैं एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए, और इसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे कि द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन, यहाँ डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस कहते हैं इसको। डिफाइन तो इसकी कोई मतलब यूनिक तो डेफिनेशन है नहीं, इसका अपोजिट ही हम मान सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन अगर सपोज करें डेरिवेशन हम करते हैं लाइक मेरे पास अगर एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मैं डेरिवेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा। सपोज एक्स वैसे लिखूंगा और ये जो आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर आपका कोएफिशिएंट बन जाता है, देन उसका आपके पास जो स्क्वायर है उसमें से -1 कर देते हैं तो आपको जो है इस तरीके से वैल्यू मिलेगी 2x। यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करोगे 1 बचेगा, जो कि हम लिखते नहीं है, वो हर नंबर पे पावर 1 होता ही है। तो इसी तरीके से डेरिवेशन इस तरीके से होते हैं। डेरिवेशन के कुछ और एग्जांपल्स हैं, हम जो है डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट में समझेंगे। इस तरीके से फाइंड किया जाता है। सपोज करें आपके पास ऐसा है, सपोज करें तो आपको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करें इसको हम dx लिखेंगे ताकि पता लगे कि डेरिवेशन हुई है, बट यहाँ पे वो भी लिखेंगे कि कितनी दफा की गई है। ये चीज जो है नोट करती है कि हमने डेरिवेशन जो है कितनी दफा की है। और बात सपोज करें मेरे पास 2x स्क्वायर है, 2x
स्क्वायर है तो मैं इसकी डेरिवेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आपको पता है ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हम लिखेंगे टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा और x वही रहेगा। अब 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचता है, हम लिखते नहीं इसलिए 4x हमारे पास आंसर आता है। अंडरस्टैंड, इस वैल्यू का हम इस तरीके से भी फार्मूला यानी कि ड्राइव कर सकते हैं। तो ये होता है डेरिवेशन। अब इंटीग्रेशन हम कहते हैं कि इसका इनवर्स प्रोसेस है, तो इसका इनवर्स प्रोसेस क्या होगा, आइए देखिए। यही एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब इसका मैंने कहा था इनवर्स प्रोसेस है, तो इनवर्स में हमने क्या किया था, यहाँ पे माइनस किया था, यानी कि इसके पावर में, इसके एक्सपोनेंट में हमने 1 माइनस किया था, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, यानी कि एक्स वही रहेगा। अब इसका ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। और हाँ, इनवर्स प्रोसेस में ये जो क्यूब है ये हमारा अपान में चला जाता है, जो कि इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब ओवर 3, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 ओवर 3 एक्स क्यूब। ये जो है इसका इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हम 1 माइनस करते हैं और इसमें हम 1 ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर x की स्क्वायर पावर क्यूब होती तो हम उसमें 1 माइनस करते एक्स स्क्वायर बनाते। अगर यहाँ पे x की पावर क्यूब होती तो हम इसमें 1 ऐड करते, x की पावर कितनी रखते, 4, और उस 4 को अपान में अपॉन में भी लिखते, यानी कि डिनोमिनेटर में भी लिखते। तो ये उसका प्रोसीजर है और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/3 है। अब जब x क्यूब इससे 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x क्यूब ओवर 3 हो जाएगा। हम जो है इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने एग्जांपल समझ में इसके डिफरेंस में यानी कि इनवर्स प्रोसेस कैसे है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं जिससे मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करें मेरे पास x 2x है, ठीक है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालूंगा, मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं 2x है हमारे पास। मैंने कहा था इसका इनवर्स प्रोसेस है, यानी कि आप पावर यहाँ पे इसकी कितनी है, 1 है पावर, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 2 हो जाएगी, x की पावर 2। अब इस 2 को हम अपान में भी ले जाएंगे, 2x ओवर 2x स्क्वायर ओवर 2, सॉरी x लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब एक और चीज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, 2 और 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस 2x को इंटीग्रेशन करके x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। देखें है ना इनवर्स प्रोसेस। जब मैंने x स्क्वायर की डेरिवेशन की थी तो मुझे क्या मिला था, 2x मिला था, और मैंने 2x की इंटीग्रेशन की तो मुझे x स्क्वायर मिला, यानी कि इनवर्स प्रोसेस है कि नहीं है। तो जस्ट यही है इंटीग्रेशन, और कुछ नहीं है, यही है। और अगर इसका हम यूज देखें, इंटीग्रेशन हमें किस किस जगहों पे, किन किन चीजों में, कौन कौन सी चीजों में काम आती है, क्या ये बर्डन ही नहीं तो नहीं है। लेकिन लोग तब तक नहीं समझते हैं जब तक कि हम उसको उन चीजों को, उन कॉन्सेप्ट को उनके डेली लाइफ से ना रिलेट कर दे। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि लाइक सपोज आपको आर्किटेक्चर है तो आपको बिल्डिंग्स बनाने हैं या बनवाते हैं, या तो पुराने जमाने में देखें जैसे टॉम्ब होते थे, टॉम्ब को आप ये जो चीज देख रहे हैं ये किस तरीके से फाइंड की जाती है, ये इंटीग्रेशन की बिना पे। अब जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनमें कौन कौन सी चीजें अप्लाई होती है, किस तरीके से इस चीज को बनाया जाता है, ठीक है। ये हमें नेट बैंकिंग में भी यूज होती है, यानी कि आपका जो डेबिट और क्रेडिट होता है उसका हमें पता लगता है कि कौन सी अमाउंट आपने किस वक्त पे की थी और आपका नेट अमाउंट क्या होगा, नेट पेमेंट क्या होगी, यह भी हमें पता लगता है इस तरीके से। अगर आप रोड की कंस्ट्रक्शन जानते हैं या पता है तो देखिए कुछ रोड इस तरीके से भी होते हैं जो कि जिगजैग टाइप के, इनका एरिया फाइंड करने के लिए, इनमें जो मटेरियल लगेंगे वो फाइंड करने के लिए भी हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। सपोज करें और एरियाज ले लें, चलो हमारे अंदर ही देखें, फूड फ्लो है, हम फूड फ्लो किस तरीके से पता लगता है, हम हमारे अंदर कौन सी कमियां, कौन सी चीजें, कौन से यानी कि केमिकल्स, कौन सी विटामिन की हमें नीड होती है, वो किस तरीके से पता लगता है, वो हमें इंटीग्रेशन, जब बायोलॉजिकल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस चीज़ों में इस तरीके की फूड को खाया जाए तो हमें ये नीड पूरी होगी। डाइजेशन हो गई, उसमें काफ़ी और चीज़ें हैं जिसमें है, जब हम बायोलॉजिकली इसको पढ़ेंगे तो हमें पता लगता है। पहले आप अगर मेडिकल के हैं तो आपको पता लगेगा कि ये इंटीग्रेशन का जो है क्या रिलेट है बायोलॉजी से। वेल
उसके अलावा तो सपोज करें आपके पास एक एग्जांपल और ले लें कि टावर है, टावर के बीच में ये जो वायर्स लगती हैं, कितना डिस्टेंस है उसका और कितनी वायर लगेगी और कौन सी लगेगी ताकि स्ट्राइट वो जो है खड़ा हो सके टावर। तो इसी चीज़ों में हम इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं जो कि हमारे एग्जाम्पल को बहुत ही आसान बनाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको अब पता लग गया होगा कि हम जो इंटीग्रेशन का डेली लाइफ में डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी यूज़ करते हैं। तो आपको अब ये जान के कैसा लगा कि हम किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। देखें डियर फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स की कोई भी इन्वेंशन, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। जब आपको उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो आई होप कि आपको वो 100% परफेक्ट ही लगेगी। देखिए, ये कोई आप पे बर्डन नहीं होता, ये जस्ट फार्मूला है उन चीज़ों पे कवर होने का, ओवरकम करने का, ताकि आप उसको अप्लाई करके अपने डेली लाइफ में चेंज ला सकें। तो ये जो है पेशकश थी इन मैथमेटिशियन की। अगर डीपली स्टडी करते हैं तो यहाँ पे एक और मैथमेटिशियन निकलता है जो कि इंडियन मैथमेटिशियन है, जिसने अपनी 11वीं सेंचुरी में इसका जो है कैलकुलेशन में अपनी थ्योरी पहले भी दी हुई थी कि इस चीज़ की। तब तो इसका नाम कोई इस तरीके का रखा नहीं गया था, तो वेल उसको जो है हम क्रेडिट नहीं देते। क्रेडिट सिर्फ हम लेबनीज और आइजैक न्यूटन को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने ही सेम टाइम पे रिसर्च ने इस चीज़ को ओवरकम किया और हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर सकते हैं। बल्कि इसी तरीके से आज का लेक्चर जो है यहाँ पे एंड बाइंड अप करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और बेस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सो टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।